गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वाईपी स्टडी पॉइंट में। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ भारतीय उद्योग से संबंधित टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला आधुनिक लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए जमशेदपुर, बी राउरकेला, सी भिलाई, डी दुर्गापुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जमशेदपुर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 1907 में, बी 1911 में, सी 1947 में, डी 1956 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1907 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राउरकेला इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए झारखंड, बी बिहार, सी ओडिशा, डी छत्तीसगढ़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी हरियाणा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य गुजरात है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी ओडिशा, डी झारखंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है, अहमदाबाद को किस नाम से जाना जाता है? अहमदाबाद को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए मेरे दोस्तों, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। सातवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है, भारत में जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? भारत में जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए मुंबई, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी लखनऊ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता। भारत में जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कोलकाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नौवें क्वेश्चन की ओर। नौवां क्वेश्चन है, भारत में जूट उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है? भारत में जूट उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है? आपके ऑप्शंस हैं ए पंजाब, बी गुजरात, सी पश्चिम बंगाल, डी तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। भारत में जूट उद्योग मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल राज्य में केंद्रित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है, भारत में चीनी उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में चीनी उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी हरियाणा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। भारत में चीनी उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है, भारत में सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए तांबा, बी अभ्रक, सी चूना पत्थर, डी कोयला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चूना पत्थर। भारत में सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी बिहार, सी पंजाब, डी हरियाणा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य राजस्थान है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है, एल्युमिनियम उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? एल्युमिनियम उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो देखिए मेरे दोस्तों, एल्युमिनियम उद्योग का प्रमुख कच्चा माल बॉक्साइट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है? तो देखिए मेरे दोस्तों, भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट ओडिशा राज्य में पाया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम क्षेत्र कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए मुंबई हाई, बी डिगबोई,
सी बरौनी, डी हल्दिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई हाई। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम क्षेत्र मुंबई हाई है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन है, भारत का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? भारत का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? आपके ऑप्शन हैं ए डिगबोई, बी नाहरकटिया, सी बरौनी, डी कोची। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिगबोई। भारत का पहला तेल कुआं डिगबोई में खोदा गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक ताप विद्युत किस स्रोत से उत्पन्न होती है? आपके ऑप्शन हैं ए जल से, बी कोयला से, सी सौर ऊर्जा से, डी परमाणु ऊर्जा से। तो देखिए मेरे दोस्तों, भारत में सबसे अधिक ताप विद्युत कोयला से उत्पन्न होती है। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में उत्पादित होता है? भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में उत्पादित होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए झारखंड, बी ओडिशा, सी छत्तीसगढ़, डी पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। भारत में सबसे अधिक कोयला छत्तीसगढ़ राज्य में उत्पादित होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन है, भारत का आईटी हब किसे कहा जाता है? भारत का आईटी हब किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए हैदराबाद को, बी चेन्नई को, सी बेंगलुरु को, डी पुणे को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलुरु को। भारत का आईटी हब बेंगलुरु को कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है, बेंगलुरु को किस नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए मेरे दोस्तों, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 20वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन है, भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए चेन्नई, बी भोपाल, सी पटना, डी लखनऊ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चेन्नई। भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख केंद्र चेन्नई है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन है, चेन्नई को किस नाम से जाना जाता है? चेन्नई को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए कॉटन सिटी, बी डेट्राइट ऑफ इंडिया, सी स्टील सिटी, डी पिंक सिटी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेट्राइट ऑफ इंडिया। चेन्नई को डेट्राइट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन है, कागज उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? कागज उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए बांस, बी कपास, सी जूट, डी रेशम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांस। कागज उद्योग का प्रमुख कच्चा माल बांस है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? रेशम उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? आपके ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी पंजाब, सी कर्नाटक, डी गुजरात। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। रेशम उत्पादन में कर्नाटक राज्य प्रथम स्थान पर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए असम, बी बिहार, सी गुजरात, डी पंजाब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम राज्य में होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन है, कॉफी उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? कॉफी उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? आपके ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। कॉफी उत्पादन में कर्नाटक राज्य प्रथम स्थान पर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन है, उर्वरक उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? उर्वरक उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? आपके ऑप्शंस हैं प्राकृतिक गैस, बी तांबा, सी लोहा, डी कोयला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस। उर्वरक उद्योग का प्रमुख कच्चा माल प्राकृतिक गैस है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन है, सिंदरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सिंदरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शंस हैं ए सीमेंट उद्योग के लिए, बी उर्वरक उद्योग के लिए, सी लौह उद्योग के लिए, डी बस्तर उद्योग के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उर्वरक उद्योग के लिए। सिंदरी उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन है, भारत में जहाज निर्माण का प्रमुख केंद्र कौन सा है? भारत में जहाज निर्माण का प्रमुख केंद्र कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए कोची, बी पटना, सी जयपुर, डी भोपाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोची। भारत में जहाज निर्माण का प्रमुख केंद्र कोची है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 30वें क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन है, कोचिन शिपयार्ड किस उद्योग से संबंधित है?
कोचिन शिपयार्ड किस उद्योग से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए विमान निर्माण से, बी जहाज निर्माण से, सी वस्त्र उद्योग से, डी इस्पात उद्योग से। तो देखिए मेरे दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड जहाज निर्माण से संबंधित है। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 31वें क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक औद्योगिक विकास किस राज्य में हुआ है? भारत में सर्वाधिक औद्योगिक विकास किस राज्य में हुआ है? आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी पंजाब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक औद्योगिक विकास महाराष्ट्र राज्य में हुआ है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 32वें क्वेश्चन की ओर। 32वां क्वेश्चन है, भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? आपके ऑप्शन है ए 1948 में, बी 1956 में, सी 1977 में, डी 1991 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1948 में। भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में घोषित की गई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 33वें क्वेश्चन की ओर। 33वां क्वेश्चन है, नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? आपके ऑप्शन है 1985 में, बी 1991 में, सी 1995 में, डी 2000 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1991 में। नई औद्योगिक नीति सन 1991 में लागू की गई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की ओर। 34वां क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ था? भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन हैं 1980 में, बी 1985 में, सी 1991 में, डी 2001 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1991 में। भारत में आर्थिक उदारीकरण सन 1991 में शुरू हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 35वें क्वेश्चन की ओर। 35वां क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए 2012 में, बी 2014 में, सी 2016 में, डी 2018 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2014 में। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 में शुरू किया गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 36वें क्वेश्चन की ओर। 36वां क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है ए लाभ कमाना, बी सामाजिक विकास करना, सी निर्यात बढ़ाना, डी कर संग्रह करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामाजिक विकास करना। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक विकास करना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 37वें क्वेश्चन की ओर। 37वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक औद्योगिक इकाइयाँ किस क्षेत्र में स्थित है? भारत में सबसे अधिक औद्योगिक इकाइयाँ किस क्षेत्र में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए पश्चिमी भारत, बी उत्तरी भारत, सी पूर्वी भारत, डी दक्षिणी भारत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी भारत। भारत में सबसे अधिक औद्योगिक इकाइयाँ पश्चिमी भारत में स्थित है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन की ओर। 38वां क्वेश्चन है, भारत के औद्योगिक विकास का आधार क्या माना जाता है? भारत के औद्योगिक विकास का आधार क्या माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए कृषि, बी परिवहन, सी ऊर्जा, डी खनिज संसाधन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि। भारत के औद्योगिक विकास का आधार कृषि को माना जाता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं 39वें क्वेश्चन की ओर। 39वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात उत्पादक उपक्रम कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात उत्पादक उपक्रम कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए सेल, बी टिस्को, सी जिंदल, डी टाटा स्टील। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेल। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र इस्पात उत्पादक उपक्रम सेल है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 40वें क्वेश्चन की ओर। 40वां क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए मुंबई पुणे क्षेत्र, बी दिल्ली मेरठ क्षेत्र, सी बोकारो रांची क्षेत्र, डी चेन्नई बेंगलुरु क्षेत्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोकारो रांची क्षेत्र। भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र बोकारो और रांची क्षेत्र है। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज के लिए रखते हैं इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।